वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान संपन्न हुआ, जिसमें वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 43 डिग्री टेम्परेचर की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोगों ने घर से निकलकर जमकर मतदान किया और ग्वालियर के इतिहास में 40 सालों का वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार 62% मतदान हुआ है। इससे पहले 1984 में 67% वोटिंग ग्वालियर लोकसभा में हुई थी, जब कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की ओर से आमने सामने थे। तब कांग्रेस के प्रत्याशी माधवराव सिंधिया को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि अभी पिछले 17 सालों से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कई साल गुजर जाने के बाद बड़े वोट प्रतिशत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जब जब मतदान बढ़ता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है, इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ मिलता है। और जैसा कि इस बार का जो मतदान हुआ है वो निश्चित रूप से 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 62% मतदान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जब भीषण गर्मी और भीषण तपन के बीच में ग्वालियर की जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। निश्चित रूप से इस मतदान से ये तस्वीर साफ होती है कि मोदी जी की नीतियाँ, जैसे राम मंदिर, धारा 370, महाकाल मंदिर का निर्माण, काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी और इस तरह के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और भी कई योजनाएं, चाहे जन धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे जल नल की योजना हो, चाहे बैंक मुद्रा योजना हो, इस तरह मोदी जी की सरकार की जो अनेक नीतियां हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर के इस ग्वालियर की जनता जनार्दन ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर दूसरी ओर कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी सरकार के लिए 10 साल का कार्यकाल जनता के विकास के काम करने के लिए बहुत होता है, लेकिन बीजेपी सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि किसी भी सरकार के लिए काम करने के लिए 10 साल पर्याप्त होते हैं और 10 साल में कुछ नहीं कर सके, जो वादे किए वो सब जुमलों में परिवर्तित हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद कई सवाल जनता के मन में बढ़े, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, और इस बीच में कई प्रज्वल रेवन्ना जैसी घटनाएं हुई। ये चुनाव का मतदान का प्रतिशत इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बढ़ रहा है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत इंगित कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को इसका ज़रूर फायदा मिलेगा। बहरहाल 40 सालों बाद ग्वालियर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे का कारण कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।